हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। अक्सर हम देखते हैं किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो किसी को लो ब्लड प्रेशर की। आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हार्ट वर्क करता है और ब्लड को पंप करता है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हार्ट से पंप किए गए ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक का पहुंचाया जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस हार्ट तक का पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें कि हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में प्रोवाइड कराता है, जबकि डी और वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से इकट्ठा करके वापस हार्ट तक का लेकर आती है। आर्टरीज जिन्हें कि हिंदी में हम धमनियाँ कहते हैं और वेन्स जिन्हें कि हम हिंदी में शिराएं कहते हैं। तो यही हमारी बॉडी में ब्लड को कैरी करके लेकर जाती हैं और वापस हार्ट तक का भी लेकर आती हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए जो पाइप्स या ट्यूब्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है उसको कैरी करने के लिए जो पाइप्स लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड वेन्स। बट एक एक्सेप्शन भी है। जैसा कि मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं। सबसे पहला जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वहाँ से जो ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स तक जाता है। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, पर एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि पल्मोनरी आर्टरी। और वैसे ही एक वेन्स का एक्सेप्शन भी है। जैसा कि मैंने बताया था कि वेन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट जब मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था उसी टाइम मैंने ये भी बताया कि जब लंग्स से हार्ट में वापस ब्लड आता है तो वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। तो उस पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन रहता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आइए अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द हार्ट पंप्स अ ब्लड, द ब्लड अप्लाई अ प्रेशर ऑन द आर्टरीज वॉल, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ बनाया है, मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये मैंने बनाई है आर्टरी। आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। इसी के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट एक एक्सेप्शन है जैसा कि मैंने बताया था, पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नॉर्मली जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। तो होता क्या है, मान लीजिए ये आर्टरी है, इस पे ब्लड मूव कर रहा है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया और वो इन आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी तक का सर्कुलेट कर रही है। मान लीजिए ये आर्टरी है और इस आर्टरी पे ये ब्लड मूव कर रहा है, तो ये क्या करता है, इस आर्टरी के वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करता है। इसी को हम कह देते हैं प्रेशर। ब्लड प्रेशर मीन्स कि ब्लड का आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, एक दबाव लग रहा है। मान लीजिए इसका एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भी हम एक नल से पाइप को जोड़ते हैं, मान लीजिए नल से एक पंप हो गया, नल हमने ऑन किया तो पाइप के थ्रू वो जो पानी है वो आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह हमारी बॉडी में भी हम मान सकते हैं कि नल को हम हार्ट के समान समझ सकते हैं और जो आर्टरीज वेन्स हैं ये है एक पाइप की तरह मान सकते हैं। तो आर्टरी में जब भी यानी नल में जब भी पानी आएगा तो वो भी पाइप पर एक दबाव लगाएगा, उस पर भी एक प्रेशर पड़ता है, तभी वो पानी आगे की तरफ मूव करता है। उसको पीछे से एक धक्का लगाया जाता है और वो धक्का वो क्या कर रहा है, उस पाइप की वॉल पे लग रहा है, यानी कि इस आर्टरी की वॉल पर भी वो जो ब्लड है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो उसी को हम कह देते हैं ब्लड प्रेशर। मान लीजिए कि आर्टरी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो क्या होगा, ये जो आर्टरी की मोटाई है ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा पतली हो जाएगी, जिससे कि ब्लड को और ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। आप मान लीजिए पाइप को थोड़ा सा दबा देंगे तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो वो तेज़ी से ब्लड को आगे की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी, तो मतलब उस पर ज़्यादा ब्लड प्रेशर लगेगा। तो यही रीज़न रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। जब आपकी जो आर्टरी है उसकी जो मोटाई है
वो थोड़ा सा नैरो हो जाए, तब भी कई बार ये हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस रहते हैं। ब्लड प्रेशर का जो एक नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120/80। 120 मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 मीन्स डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड जब भी हार्ट रिलैक्स करता है, जब भी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब ब्लड भर रहा होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्स, उस टाइम पे वो रिलैक्स मोड में होता है, तो दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि उस टाइम पे उस पर ज़्यादा प्रेशर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो 80 इसलिए कम होता है। कभी कभी जो नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर ऊपर भी चला जाता है, कभी कभी ज़्यादा प्रेशर लग जाता है, जैसे 130 तक कभी पहुंच जाता है, तो 130 या फिर 80 से 90 पहुंच जाए तो 70 पहुंच जाए तो इट्स नॉर्मल। तो ये कोई ज़्यादा मतलब इसे हम प्रॉब्लमेटिक नहीं कहेंगे, बट हाँ जब 140 से ऊपर ब्लड प्रेशर जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ से आपकी हार्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ब्लड प्रेशर के भी कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन की वजह से या आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बन रहे हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कि आप ज़्यादा फैट या कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा हो गया है जिसकी वजह से ब्लड को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कुछ रीजंस इसमें हो सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे हार्ट का ड्रॉ भी बनाया हुआ है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर करते हैं, और जब भी आपका हार्ट रिलैक्स मोड में होता है तो उस टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट में 2 बार होता है, एक जब भी आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल से आपका एओर्टा तक ब्लड जाता है तब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है, जब एट्रिया से वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड कॉन्टैक्ट करके जाता है, और सेकेंड हार्ट बीट कब आती है, जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और वेंट्रिकल इधर वाले वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से आपके एओर्टा में ब्लड जाता है, और उस टाइम पे जो सेमिल्यूनर वॉल होती है वो बंद होती है, तब आपकी सेकेंड हार्ट साउंड आती है लब और डब। तो उसी टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों जब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन से सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जबकि एक रिलैक्स स्टेट में है, जिस टाइम पे ब्लड चैम्बर के अंदर भर रहा है वो एक रिलैक्स स्टेट में है, लेकिन जैसे ही वो पिचक रहा है यानी कि एक से दूसरे में खाली हो रहा है तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा हार्ट क्यों वर्क करता है ना, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। कई बार आपने सुना होगा कि जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उससे भी हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आखिर इसका रीज़न क्या है, तो मैं इसे बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया था ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो जो आर्टरी इतनी थी वो क्या हो जाएगी, इतनी पतली हो जाएगी, तो उसमें से ब्लड का फ्लो में उसको प्रॉब्लम आएगी ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो उस टाइम पे जो ब्लड है उसको उस आर्टरी पे ज़्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल आपका जमा हो गया है तो ये इधर को और उधर को क्या करेगी, धक्का मारेगी, तो ये ब्लड अपना रास्ता तो बनाएगी, तो इसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा इन आर्टरीज में, इसीलिए कभी कभी आर्टरीज फट भी जाती हैं, तो इसीलिए कभी कभी हार्ट में ये इश्यूज भी आ जाते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस पर ब्लड को जो फ्लो करने के लिए ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ रही होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल रेंज में ना होकर उससे कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए 130/90 होता है तो इट्स नॉर्मल, तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। कभी कभी प्रेगनेंसी या कुछ दौड़ने भागने एक्सरसाइज वगैरह की वजह से बढ़ भी जाता है, तो इट्स नॉर्मल। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर 130-140 से ऊपर को बढ़ते जा रहा है तो तब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत में आ सकते हैं। और लो ब्लड प्रेशर में आपका ब्लड प्रेशर अगर 100 से नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो लो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो इसलिए एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, उससे थोड़ा कम और थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट उससे ज़्यादा कम जाने पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर में क्या रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान सा महसूस होता है और नींद सी आने लगती है और उसमें डिजीनेस सी फील होती है, बेचैनी सी होती है और कमजोरी सी फील होती है। तो मुझे भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो मैं क्या करती हूँ, जिस टाइम भी मुझे ऐसा फील होता है तो मैं एक कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, क्योंकि उसमें कैफीन होता है जो कि हमारी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, यानी एक्साइटेड मोड में ले आता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और और या फिर क्या कर सकते हैं कि नींबू पानी बना करके उसको पी सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको इश्यू लग रहा है या प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार डॉक्टर से मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर में नमक कम खाना चाहिए। तो नमक खाने का के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि नमक से क्या होता है ना, अगर आप नमक ज़्यादा लेंगे तो आप वाटर का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा प्यास लगेगी तो क्या होगा कि यहाँ आपका ज़्यादा प्रेशर, मतलब पानी भी ज़्यादा रिटेन हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो उस टाइम पे भी ब्लड को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। इसलिए नमक को कम करने के लिए कहा जाता है। नॉर्मली नमक खाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी कमी से नहीं तो आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, नमक भी लिमिटेड मात्रा में लेना ज़रूरी है और साथ में पानी का कंजप्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस अगर आप कहीं पर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो खून है अगर वो गाढ़ा हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप लोगों को पानी भी अच्छे से पीना चाहिए, जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। और इसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए। इसकी नॉर्मल डेली बेस पर कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिसको कि आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और जो आर्टरी है वो फटने का भी डर रहता है। सो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।